नमस्कार, आप देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जब आपने बैठने की जगह नहीं है, इसलिए तो आप लोग आए नहीं, यहाँ बैठे तो आप आते ही नहीं। ये सिचुएशन है, इस देश में यह हालत है, ये हालत है भाई। मैं कार्रवाई 20 दिन तक नहीं कर पाए, अब आप कर रहे हो। अब आप आधे घंटे में कार्रवाई करके दोगे और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करोगे, पकड़ के लेके जाओगे। ये प्रशासन है, आपको ताकत है, ठीक है, आपको ताकत है, ताकत दिखाइए। और जिसके बल पे आप ताकत दिखा रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि उधर हम लोग उसकी ताकत वहाँ से भेजेंगे। ये सिचुएशन है। आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आप कब कार्रवाई करेंगे सर? छोटा वाला चलो चलो बीएसए को सस्पेंड किया जाए, बीएसए को सस्पेंड किया जाए, शिक्षक का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शिक्षक का अपमान नहीं सहेगा, शिक्षक का अपमान, शिक्षक का अपमान, शिक्षक का अपमान। मीडिया बंधुओं को अवगत कराना चाहता हूँ कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मोर्चे के लोगों द्वारा आज 12 अगस्त से सत्याग्रह का कार्यक्रम शिक्षक को नाक रगड़वाने, आज गंभीर अमानवीय कृत्य करने और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मदहोश की हालत में है। लेकिन ऐसा नाम की कोई चीज नहीं है। इसके लिए मोर्चे के लोगों द्वारा 12 अगस्त से सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन निश्चित किया गया था। उसी कड़ी में हमारे साथी लोग जिला अधिकारी कार्यालय के सामने पहुंचे और वहां सत्याग्रह प्रारंभ किया। लेकिन पुलिस प्रशासन जबरदस्ती बल प्रयोग करके हमारे साथी जीशान अहमद को, हमारे साथ रामविलास यादव जी को और साथियों को बल प्रयोग करके ये खींच करके जबरदस्ती तिकोनिया पार्क ले आए। मैं चूंकि कॉलेज में था, मैं कॉलेज से जब अपने छुट्टी के बाद जब मैं आया तो पता चला कि हमारे दोनों साथियों को जबरदस्ती बलपूर्वक के लोग खींच के ले गए प्रशासन में। हम वहां रुके रहे। हमने कहा कि भाई जोर जबरदस्ती से काम अगर करना है तो फिर जोर जबरदस्ती ही कर लीजिए। बात हुई कि सब लोग इकट्ठा होइए, तिकोनिया पार्क चलिए। मजिस्ट्रेट साहब ने, सीओ साहब ने, सभी बड़े अधिकारियों ने कहा कि तिकोनिया पार्क चलिए, हम लोग वार्ता करेंगे, वही वार्ता होगी। हमने कहा वार्ता यही हो जाए, कलेक्ट्रेट के अंदर हो जाए। कह रहे यहाँ वार्ता नहीं होगी, तिकोनिया पार्क में चलिए, वही वार्ता होगी। हम लोग तिकोनिया पार्क आए, उनके बात पे यकीन करके, उनके बात पे विश्वास करके हम लोग तिकोनिया पार्क आए। लेकिन कोई अधिकारी यहाँ वार्ता करने के लिए नहीं आया। इतना बड़ी वादा खिलाफी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने वाले हमारे एसडीएम साहब और कोतवाल साहब और सीओ साहब और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, इतनी बड़ी वादा खिलाफी, इतने लोगों के सामने इस तरह का झूठ बोल रही है, इतना निंदनीय काम कर रहे हैं लोग, इतना घटिया काम कर रहे हैं। कहा तो यह जाता है कि मजिस्ट्रेट का जो है वो कानून होता है, लेकिन हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और लोग कह करके वीडियो रिकॉर्डिंग है इस बात की, जो लोग कह रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में कि चलिए तिकोनिया पार्क में वही वार्ता होगी, वही आपकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन समाधान के लिए हम लोग तिकोनिया पार्क आ गए। हम लोग कहे चलिए आप लोग, हम लोग आए, लेकिन वो लोग तिकोनिया पार्क नहीं आए। इसका मतलब कि हमारे इस सत्याग्रह को भी ये लोग उपेक्षित करना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम कमजोर भले हैं,
लेकिन अगर आज कमजोर हम हैं तो हम ताकत अर्जित करेंगे, और आज नहीं तो कल हम बड़ी ताकत में आएंगे, बहुत बड़ी ताकत में आएंगे। तो दुनिया जानती है वीरांगना फूलन देवी के साथ जब अन्याय अत्याचार होता है तो ताकत अर्जित करती है। तो हम वीरांगना फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं। हमको इस तरीके से हमको चलिए न किया जाए, इस तरीके से हमको अपमानित न किया जाए, हमारे साथियों का इस तरह अपमान न किया जाए, वादा खिलाफी न की जाए। और मैं ये बात बहुत पक्की तरह जानता हूँ कि ऐसे प्रशासन के लोग ही व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं।